दोबारा सर खुर्शीद अनवर साहब से मुल्तमिस हूँ। अक्सर सुनने में आता है कि पोजीशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बच्चे हासिल करते हैं अमूमन पैसों के ज़रिए ये पोजीशन हासिल किए जाते हैं, ये इल्ज़ाम है या हकीकत? आप क्या कहते हैं इस बारे में? नज़ीर भाई, आप वो बात क्यों पूछते हैं जो बताने के काबिल है? बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जो इस तरह मीडिया के सामने अगर बताया भी जाए तो मेरे ख्याल में अगर आपके साथ कोई सबूत नहीं है तो एक सिर्फ हवाई बात होगी। तो लोग तो कहते हैं कि बस स्कूल्स जो है, बस कॉलेजेस जो है वो पैसे देकर पोजीशन हासिल करते हैं और इसी पोजीशन के बलबूते पर फ्लेक्स लगा के अपनी जो एडमिशन होती है वो बढ़ाते हैं। हाँ, और स्कूल का नाम रोशन करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर बोर्ड की हद तक नहीं है तो चूँकि मेरे पास ऐसे कोई प्रूफ सबूत नहीं है कि लोग पैसे देते हैं, ये सिर्फ इल्ज़ाम ही होगा, बोर्ड पे भी इल्ज़ाम होगा। लेकिन एक एग्जामिनर थे, उसने कहा था मुझे कि मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम किया था यहाँ पे, तो मैंने 10-15 लड़कों को एब्सेंट डिक्लेयर कर लिया था, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो सब पास थे। तो इससे इस बात में तो कित पहुँचती है कि हाँ, बोर्ड में भी कुछ ऐसे अनासिर बैठे हैं। पिछले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र हुआ था। हाँ, कुछ ऐसे अनासिर बैठे हैं कि वो इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और पैसे लेके पोजीशन बढ़ाते हैं। लेकिन इससे बड़ा फैक्टर जो है वो हाल की सतह पे है। एग्जामिनेशन हाल में जो कुछ होता है उससे भी रिज़ल्ट में बेहतरी के लिए असातिज़ा जो होते हैं, इंतज़ामिया जो होती है स्कूल की, बहुत ज़ोर लगाते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि इस गुनाह बिलुत्फ़ में हम बराबर के शरीक हैं। एज ए टीचर मैं चूँकि प्राइवेट सेक्टर का मैं भी हिस्सा हूँ, अगरचे काम भी बहुत है, प्राइवेट सेक्टर की खिदमत भी बहुत है। मेरे ख्याल में अगर ये प्राइवेट सेक्टर ना होता तो एजुकेशन हर एक की बस की बात भी ना होती। तो इसका बड़ा रोल भी है। लेकिन अब चूँकि ये नकल वाला जो फैक्टर इसमें आ गया है और काफ़ी हद तक इसको प्रमोट करने वाली भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, हम ही टीचर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो इसके तदारुक के लिए कोशिश की जाए। जो खिदमत प्राइवेट सेक्टर की है, अगर वो इसको बरकरार रखना चाहते हैं, हमारी अंधा नस्लों के लिए कुछ छोड़ के जाना चाहते हैं, तो इस पर नज़रसानी करनी चाहिए। और मेरे ख़्याल में ये इसमें हकीकत है, ये पोजीशन हासिल करने में हकीकत है थोड़ी बहुत। अगर कोई गलत ना हो तो मेरे ख़्याल में 60-70% तो इसमें हकीकत है कि कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं बोर्ड में जिसकी वजह से बास इदारों के स्टूडेंट्स जो है वो टॉप पोजीशन पे आ जाते हैं। शाह साहब, अक्सर स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं। अक्सर आवाम की शिकायत है कि ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये सिर्फ पैसा कमाने की हद तक है। आपकी क्या राय है इस बारे में? नज़ीर साहब वो कहते हैं कि जी दूर की डोल सुहानी। हमारे लोगों को लगता है कि जी प्राइवेट सेक्टर जो भी खुलता है तो ये भी कोई पैसे बटोरते हैं, बहुत बड़ा पैसा लेते हैं। मगर जहाँ तक मैं आपको पाराचनार की बात बताऊँ, ज़िला कोरों की बात बताऊँ, यहाँ पे जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, यकीन जानिए ये लोग पैसा नहीं कमाते बल्कि सवाब कमाने के मानंद है। जिस फीस में ये बच्चों को पढ़ाते हैं और जिस तरीके से पढ़ाते हैं, हर एक स्कूल ऑनर्स की यही ख्वाहिश होती है कि जी वो अपनी कम वसाइल में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं और जदीद तकाज़ों के मुताबिक पढ़ाएं। क्योंकि पाराचनार का जो एरा है, इसमें या बदकिस्मती से कह दें या जो भी नाम है, यहाँ पे हमारे यहाँ ऑर्फन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ज़िला कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसी बातें। तो तकरीबन हर एक स्कूल में बस हमारे फलाही इदारे हैं जो तो इसीलिए बने हुए हैं जहाँ पे ऑर्फन को सपोर्ट किया जाता है। मगर इसके अलावा प्राइवेट जितनी भी सेक्टर है, हर एक स्कूल में 40, 50, 60 बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं और दूसरे बच्चों का फीस भी ऐसे रखते हैं कि जो पेरेंट्स को अफोर्डेबल हो। अब देखिए पेशावर से अगर हम बिल्कुल अपने यहाँ का उकाले मुआवजा करें तो पेशावर की एक प्ले ग्रुप की बच्ची की फ़ीस जो है वो अबाउट 6,000 to 10,000 होती है। और हमारे यहाँ जो प्ले ग्रुप की फ़ीस है वो 500 to 800 तक होती है। ज़्यादा से ज़्यादा ले तो उनको 1,000, 1200-1500। और इस महंगाई के दौर में जो हम टीचर्स हायर करते हैं तो हर एक टीचर्स को तकरीबन 15,000, 20,000 अप टू 30,000 देते हैं। तो इस कम वसाइल में जो फैसिलिटीज़ देते हैं वो कम है मगर अप टू द मार्केट उसके मुताबिक जो है वो बिल्कुल काफ़ी है। होना तो चाहिए कि जो हमारे लिए आज रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई है, अथॉरिटी के मुताबिक एक स्कूल जो है उसके लिए अपने कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं कि जो एक स्कूल में रूम्स की साइज़ इतनी होनी चाहिए, वहाँ पे स्ट्रेंथ के मुताबिक हो, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, वाटर प्लांट अवेलेबल हो, प्ले ग्राउंड अवेलेबल हो। मगर हमारे ज़िला कोरों में बहुत कम स्कूल है जिसकी अपनी बिल्डिंग है, बहुत कम स्कूल है। मेजॉरिटी 99% जितनी भी स्कूल है वो सारे रेंटेड बिल्डिंग्स हैं। और रेंटेड बिल्डिंग का तो आपको पता है कि जी जब तक बिल्डिंग ओनर्स की अप्रूवल ना हो तो आप एक सिंगल रूम्स तक नहीं बना सकते, सिंगल चीज़ तक नहीं कर सकते। तो इसी मजबूरी ने बास फैसिलिटीज़ अब सी चीनी हुई है क्योंकि ऑनर जो है सपोर्ट नहीं करती इस चीज़ में। और स्कूल ऑनर जो है वो चाहता है कि कुछ दे बच्चों को, मगर बिल्डिंग ऑनर जो है अगर आप उसी कोई भी मुतालबा करे कि जी मैं रूम्स की साइज़ बढ़ाता हूँ या यहाँ पे भी प्लांट लगाता हूँ तो ये कहते जी मैं रेंट बढ़ाता हूँ।
تو جب وہاں پہ رینٹ بڑھے گا تو بوجھ کس پہ پڑے گا؟ پھر پیرنٹس پہ پڑے گا. اور یہ ہم جو نہیں چاہتے, جتنے بھی سیکٹرز والے, ایجوکیشن سیکٹرز والے نہیں چاہتے کہ جی ہمارا اپنا بوجھ پیرنٹس پہ پڑے. ہم اپنے وسائل میں ان تمام مسائل کو ہم حل کر رہے ہیں کہ وہ فیسلٹیز بچوں کو دے رہے ہیں جو ہمارے وسائل کے اندر ہوں. بلکہ میں یہ بھی کرتا ہوں کہ جب ہم اپنے وسائل سے زیادہ دیتے ہیں. بہرحال عوام کی شکایات بہت زیادہ ہیں. نہیں, وہ تو آپ بالکل صحیح فرمائیں نذیر صاحب. عوام تو چاہتی ہے کہ جی ہم اس کو اس فیس میں بالکل بیکن ہاؤس کی فیسلٹی دیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں. بیکن ہاؤس والی بات تو دور کی, وہ بڑی بات ہے, لیکن ہم بنیادی سہولیات کی بات کر رہے ہیں. لائبریریز نہیں ہیں, لیبز نہیں ہیں. نذیر صاحب, وہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جی ایک اسٹوڈنٹ کا حق ہے, ایک اسٹوڈنٹ کا حق ہے کہ جی اسٹوڈنٹ کو اسکول کے احاطے کے اندر لائبریری بھی ملے. اور آج کل تو زمانہ اور بھی جدید ہو گیا, بالکل ڈیجیٹل لائبریری کی بات آ چکی ہیں, لیب ملے. کیونکہ ایک شکوہ میرا بھی ہے جو میں بہت سے ہر ایک فورم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ جی انتہائی بدقسمتی سے ہم پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک بچے کو 2 سبجیکٹ ایز اے لینگویج پڑھاتے ہیں, انگلش اینڈ اردو. مگر بدقسمتی سے میرا بچہ میٹرک میں پہنچنے کے بعد بھی جب کسی کالج کی اپلیکیشن لکھتا ہے تو کسی ارائزنری سے لکھتا ہے. جو بیسک بنیادی سکلز ہیں, رائٹنگ سکل, اسپیکنگ سکل, لسننگ جو ہے میرے بچے کو نہیں آتی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جی 10-12 سال ہم بچے کو لینگویج تو پڑھاتے ہیں, نہ وہ اردو لکھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے صحیح معنوں میں, نہ انگلش لکھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. اور دوسری بات, 1 کلاس سے لے کر میٹرک تک بچے کو سائنس بھی پڑھاتے ہیں. مگر اب تک میرے بچے نے کوئی لیب تو شاید نہیں دیکھی ہوگی. جو ایگزام میں لیتے ہیں, پریکٹیکل لیتے ہیں, تو وہ صرف کاپی میں لکھی ہوئی چیز کے لیتے ہیں. ایگزام اسی کا ہوتا ہے کہ ہمارے سسٹم کی ناکامی ہے. ایز پر لا ہمارے جو کاغذوں میں پاکستان ہے وہ تو بہت اعلیٰ ہے, اس کا تو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. مگر پریکٹیکل پہ جو ہے ہمارے اس پہ تو یہ چیزیں نہیں ہے, ہونی چاہیے.